श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री कृष्णाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। यह भगवत गीता के भक्ति योग जो 12वां अध्याय है भगवत गीता का, इसके ऊपर जो प्रवचन श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने किए हैं भक्ति योग पर के, उसका यह तीसरा भाग है, जिसमें श्लोक तीसरा और चौथा उसका अर्थ सहित व्याख्या और प्रवचन आप सुनिए। संगति समझाते हुए कहते हैं, यानी कि इसके पहले जैसे कहा गया था भगवान द्वारा, अब प्रश्न उठा कि निर्गुण उपासना तथा सगुण उपासना में अंतर क्या है। उपासना तो उपासना है, फिर वह निर्गुण की हो या सगुण की। यहां यह बात फिर स्मरण में कर लेनी चाहिए कि तत्वमसि आदि महावाक्यों से होने वाले ज्ञान तथा भक्ति की तुलना यहां नहीं की जा रही है। जो लोग निर्गुण या सगुण परमात्मा के स्वरूप में विश्वास करके उस रूप की भावना उपासना करते हैं, उनके अंतर का यहाँ विचार किया गया है। निर्गुण स्वरूप परमात्मा के साधन और उस साधन के फल में तथा सगुण स्वरूप की उपासना एवं उसके फल में अंतर है। भगवान ने 11वां अध्याय के अंत में दोनों उपासनाओं के फल में जो अंतर है उसे बतलाया है। भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। यह 11वें अध्याय का 54वां श्लोक था। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस प्रकार जानना देखना तथा तत्वतः मुझ में प्रविष्ट हो जाना संभव हो जाता है। निर्गुण उपासना से ज्ञान तथा तत्वतः प्रवेश तो होगा, किंतु निर्गुण की करो उपासना और दर्शन सगुण साकार का हो, ऐसा नहीं हो सकता। अनन्य भक्ति से सगुण साकार का दर्शन भी होता है और ज्ञान तथा प्रवेश तो होता ही है। यहाँ श्लोक में एक साथ ज्ञातुम द्रष्टुम है, इसलिए ज्ञातुम अर्थ है बुद्धि से जानना तथा द्रष्टुम का अर्थ है मन इंद्रियों से भगवान के सगुण साकार स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। प्रवेष्टुम का अर्थ है आत्म रूप से अभिन्न हो जाना। इन दोनों उपासनाओं के फल में अंतर है। एक मनुष्य बंबई से दिल्ली पैदल चलकर जाता है और दूसरा वायुयान में बैठकर जाता है। दोनों को दिल्ली तो वही मिलेगी, किंतु पैदल चलकर जाने वाले को चलने का परिश्रम तो पड़ता है। शास्त्रों ने इस संसार को सागर कहा है। इस भवसागर में जीव डूब रहा है। एक महात्मा कहते थे, यदि तुम्हें तैरना सीखना हो तो जल में शिक्षक के साथ उतरो। तैरना जानते हो तो तैरकर पार करो, और यदि तैरना आता न हो तथा सीखने की शक्ति या साहस नहीं है तो फिर नाव पर बैठो। ऐसे नहीं करोगे तो डूब जाने का भय तो है ही। यह संसार सागर है, जीव इसमें पड़ा हुआ है। इसे पार करके उसे परमात्मा के समीप जाना है। अब यदि तुम्हें असंगता, वैराग्य, विवेक आदि प्राप्त है तो स्वयं तैरकर मनन निधिध्यासन करके
इसे पार कर लो। अभी पार करने की शक्ति नहीं है, तैरना नहीं आता है, तो तैरना सिखलाने वाले शिक्षक गुरु की शरण लो। गुरु के साथ जल में उतरो। बिना जल में उतरे तो तैरना आएगा नहीं। यह भी न हो तो नाव पर बैठो। नाव है भक्ति और उसके खेवैया भगवान है। तेषा महम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। यह 12वें अध्याय में 7वां श्लोक, जिसका अर्थ है जिन्होंने अपने मन को भगवान में आविष्ट कर दिया है, भगवान उन्हें इस संसार सागर से हाथ पकड़कर उठाकर भक्ति नौका पर बैठा लेते हैं। समुद्धरता का अर्थ है कि वे प्रभु स्वयं भक्त का उद्धार करते हैं। अब नौका पर आनंद से बैठे रहो। अपने सामने बैठे उस सौंदर्य माधुर्य धाम को देखते रहो और तुम्हें संसार सागर के पार वह पहुंचा देगा। निर्गुण उपासना में स्वयं पार होना है, क्योंकि निर्गुण तत्व भक्त वत्सल अथवा प्रेम पराधीन नहीं है। सगुण ईश्वर भक्त वत्सल है, भक्ति के अधीन है। इसलिए सगुण उपासना में ईश्वर का समर्थ का सहारा है। इस प्रकार दोनों उपासनाओं में एक अंतर तो यह है कि निर्गुण उपासना में ज्ञान तथा अभेद की प्राप्ति है, किंतु सगुण का दर्शन नहीं है। लेकिन सगुण उपासना में सगुण साकार ईश्वर का दर्शन भी है और ज्ञान तथा अभेद की प्राप्ति भी। दूसरा अंतर दोनों में यह है कि निर्गुण उपासना में अपने बल पर ही संसार सागर को पार करना है और सगुण उपासना में भगवान पार कराते हैं। तीसरा अंतर बात यह है कि निर्गुण उपासना में जिज्ञासा से ज्ञान का प्रारंभ होता है और अनावृत्ति में ज्ञान वृत्ति की समाप्ति होती है। लेकिन सगुण उपासना में श्रद्धा की विशेषता है। श्रद्धा के संपुट में भक्ति रत्न रहता है। इस 12वें अध्याय का भी प्रारंभ श्रद्धया परयोपेताः से करके श्रद्धा से ही इसे समाप्त किया गया है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धयाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। एक कथा मैंने सुनी है। 2 मित्र कहीं यात्रा में जा रहे थे। मार्ग में एक वृक्ष के नीचे दोनों विश्राम करने बैठे। उनमें से एक मित्र दूसरे की गोद में सिर रखकर सो गया। इतने में वहां एक सर्प आया। जागने वाले ने सर्प को रोका तो सर्प बोला, इसने पहले मुझे लाठी से मारकर मेरा रक्त निकाला है, मैं इससे अपना बदला अवश्य लूंगा। मित्र बोला, इसने तुम्हें मारा तो था नहीं, रक्त ही निकाला था। यदि इसका रक्त निकल जाए तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। सर्प ने कहा, हाँ, मुझे रक्त ही चाहिए। उस मित्र ने अपनी कमर से छुरा निकाला और सोने वाले मित्र के गले पर लगाया। सोने वाले के गले का चर्म कटा तो उसकी नींद टूट गई। उसने नेत्र खोले, किंतु जब उसने देखा कि उसका मित्र ही छुरा गले पर लगाए हैं तो नेत्र बंद कर लिए। गले से थोड़ा सा रक्त निकालकर उस मित्र ने सर्प को दे दिया। सर्प के चले जाने पर मित्र को जाकर उसने जब पूछा तो सोने वाले ने बताया, मुझे दर्द तो हो रहा था, किंतु जब मैंने देखा कि छुरा तुम्हारे हाथ में है तो समझ लिया कि इसमें मेरे किसी हित की बात ही होगी।
इसलिए मैं निश्चिंत हो गया। इसी प्रकार की ईश्वर विश्वास की एक अद्भुत घटना और भी है। एक यूरोपियन दंपति किसी जहाज से समुद्र यात्रा कर रहे थे। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया और ऐसा लगने लगा कि अब जहाज डूबने ही वाला है। जहाज के कर्मचारी तथा यात्री बिल्कुल व्याकुल हो उठे। सब इधर उधर दौड़ते या प्रार्थना करते तथा बार बार व्याकुल होते। सुरक्षा नौकाएं समुद्र में उतार दी गई, किंतु भयंकर तूफान के कारण उछलते जहाज से उन पर उतरना भी संभव नहीं था। इस सब हलचल में उस यूरोपियन दंपत्ति में जो पुरुष थे, वे शांत डेक पर खड़े थे और समुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई खेल देख रहे हो। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम देखते नहीं कि जहाज डूबने वाला है? ऐसे निश्चिंत क्यों हो? कुछ तो करो। उन्होंने हंसकर जेब से पिस्तौल निकाली और उसकी नली पत्नी की ओर करके घोड़े पर उंगली रख दी। पत्नी झुलझ कर बोली, इस खिलौने को जेब में रख लो। यह भी कोई हंसी करने का समय है? यहां प्राण संकट में है और तुम्हें हंसी सूझती है। पुरुष ने कहा, तुम्हें भय नहीं लगता? तुम जानती तो हो कि यह पिस्तौल भरी है। पत्नी बोली, पिस्तौल भरी होने से क्या होता है? वह तुम्हारे हाथ में है और मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। पुरुष ने कहा, इसी प्रकार मैं जानता हूं कि यह तूफान मेरे परम प्रियतम परमात्मा के हाथ में है और वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे तो तुम पर क्रोध आ सकता है, मुझसे भूल हो सकती है, किंतु उसे क्रोध नहीं आता, उससे भूल नहीं होती। इसलिए तूफान से डरने घबराने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही एक और घटना दिवंगत महाराज जयपुर के संबंध की है। जिस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी तथा मालवीय जी लंदन गए थे, उसमें जयपुर नरेश को भी जाना था। पहले तो उन्होंने यात्रा करना अस्वीकार कर दिया, किंतु जब एक सर्वथा नवीन जहाज उनके तथा उनके कर्मचारियों के लिए ही दिया गया तो उन्होंने लंदन जाना स्वीकार किया। जहाज में एक कक्ष महाराज के पूजन का था। उसमें नरेश के आराध्य श्री गोविंद जी विराजते थे। समुद्र में तूफान आया और संकट की स्थिति आ गई। ऐसे समय महाराज ने कहा, मैं श्री गोविंद जी के चरणों में बैठता हूं। तूफान शांत हो जाए तो मुझे सूचना देना, अन्यथा मैं तो गोविंद जी के पास ही हूं। यह कहकर महाराज पूजा के कक्ष में चले गए और उसका द्वार बंद कर लिया। तूफान शांत होने पर सूचना पाकर ही उन्होंने द्वार खोला। इस प्रकार सगुण उपासना में श्रद्धा की प्रधानता है। एक चौथा अंतर भी दोनों उपासनाओं में है और यह अंतर उन्हें ही ज्ञात हो सकता है जो कोई उपासना करते हैं। जो दोनों में से कोई उपासना नहीं करते, उन्हें इस संबंध का, इस अंतर का पता नहीं लग सकता। जब वैराग्य हो, विवेक हो, तब निर्गुण उपासना होती है। निर्गुण निराकार, अस्थूल, अनणु, निष्क्रिय, निर्विकार आदि समस्त भावों का नेति नेति करके निषेध करते हुए अंत में नाम रूप क्रियाहीन अवस्था में वृत्ति को स्थिर करना पड़ता है। वृत्ति में इस अवस्था की एक झलक भले आ जाए, किंतु आलंबनहीन होकर वृत्ति का टिकना अत्यंत कठिन है। लेकिन सगुण उपासना में सगुण साकार का आलंबन होने से वृत्ति का टिकना बहुत सुगम है। आजकल तो लोगों को दुकान से, धन से, पत्नी से, पुत्र से वैराग्य होता नहीं और बात करते हैं कि हम साकेत, गोलोक, वैकुंठ नहीं चाहिए हमें। जब तक ब्रह्मलोक पर्यंत छोटे बड़े सब भोगों से, माया से, अपने शरीर तथा अंतकरण से भी वैराग्य
न हो जाए तब तक निर्गुण में वृत्ति टिक नहीं सकती। निर्गुण की उपासना में दृढ़ वैराग्य की आवश्यकता है। अतः यह जन सामान्य के लिए अत्यंत कठिन है। श्रद्धा जन साधारण में होती है, इसलिए सगुण उपासना जन साधारण के लिए सुगम है। इस पूरे अध्याय में आगे सगुण भक्ति का ही भगवान को वर्णन करना है। अतः पहले संक्षिप्त रूप में निर्गुण उपासना की बात समझाकर तब सगुण उपासना की चर्चा करेंगे। ये तत्वक्षर मनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियेमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। यह 12वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक था। इसका अर्थ है, जो अधिकारी अपनी सब इंद्रियों को भली भांति नियंत्रित करके और सर्वत्र समबुद्धि होकर सर्वभूत हित में तत्पर रहते हैं और अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अचल एवं ध्रुव तत्व की उपासना करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं। निर्गुण में उपासना किसकी की जाए? इसके उत्तर में 9 बातें भगवान ने बतलाई। इनमें से अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अचल एवं ध्रुव, ये 8 तो विशेषण दिए निर्गुण तत्व को, और पर्युपासते यह विशेषता बतलाई उपासना की। अर्जुन ने पूछा था, ये चाप्यक्षर मव्यक्तम, भगवान अपने उत्तर में उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ये त्वक्षर मनिर्देश्य मव्यक्तम आदि कह रहे हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युत स्तमाहुः परमाम गतिम, अक्षर कहते हैं परमात्मा को। गीता में निर्गुण ब्रह्म को अक्षर कहा गया है। 15वें अध्याय में यस्मात् अक्षर मति तो अहमक्षरादपि चोत्तमः की टीका में वैष्णव आचार्य कहते हैं कि यहाँ भी अक्षर में निर्गुण ब्रह्म का ही वर्णन है। उस निर्गुण ब्रह्म में उत्तम सगुण साकार पुरुषोत्तम का प्रतिपादन वैष्णव टीकाकार यहाँ मानते हैं, किंतु श्री शंकराचार्य आदि भाष्यकार एवं निर्गुणवादी टीकाकार यहाँ अक्षर का अर्थ प्रकृति करते हैं। अक्षर जिसमें क्षरण विनाश नहीं है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन सर्व में क्षरण होता है। सोने चांदी या किसी भी धातु का कोई आभूषण बर्तन मूर्ति आदि बने, उसमें कुछ न कुछ घटता घिसता रहता है। संसार की सब वस्तुएं घटने बदलने वाली है, किंतु परमात्मा सदा एक रस रहता है, वह कभी पुराना नहीं पड़ता। ये आ आदि भी अक्षर है, किंतु परमात्मा ऐसा अक्षर नहीं है कि उसे वाणी से बोला जाए या रेखाओं के संकेत से व्यक्त किया जाए। वह अनिर्देश्य है, शब्द आदि से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु का निर्देश संकेत 5 प्रकार से किया जाता है। जाति से, जैसे यह मनुष्य है, यह पशु या पक्षी है। गुण से, जैसे यह मीठा है, खट्टा है, लाल है, नीला है। क्रिया से, जैसे कि यह रसोइया है, यह शिक्षक है। रूढ़ि से, जैसे यह पंकज है। संबंध से, जैसे ये अमुक के पुत्र या भाई है। परमात्मा का निर्देश इनमें किसी के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि निर्गुण परमात्मा में न जाति है, न गुण है, न क्रिया है, न रूढ़ि है,
और किसी से उसका संबंध भी नहीं। परिचय की आवश्यकता होती है संसारी लोगों को, क्योंकि उन्हें अपना विज्ञापन करना होता है, उन्हें व्यापार चलाना तथा प्रसिद्धि पाना होता है। पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, यश की इच्छा जिसे हो उसको अपना विज्ञापन करना पड़ता है। यह सब परमात्मा को तो चाहिए नहीं। वह तो पगु बिनु चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अव्यक्त वह सब कार्य का संचालन सर्वरूप होकर भी प्रकट नहीं होता, छिपा रहता है। ऐसे निर्गुण परमात्मा का जो पर्युपासते अर्थात सर्वत्र उसी का चिंतन करते हैं, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, उनकी उपासना का अब ढंग बताते हैं कि वे परमात्मा का चिंतन कैसे किस रूप में करते हैं। सर्वत्र गम, सर्वत्र परिपूर्ण, सर्वव्यापक, देश से अपरिच्छिन्न, अचिंत्यम, बुद्धि से परे, बुद्धि से अपरिच्छिन्न, बुद्धि की गति उसमें नहीं, कूटस्थम, अविनाशी, काल परिच्छेद रहित, अचलम, स्पंदनहीन, स्वगत भेद से भी रहित, ध्रुव, शाश्वत, वह परमात्मा है। अव्यक्तम कहने का तात्पर्य है कि वह नेत्र, कर्ण आदि इंद्रियों के रंग से रंजित नहीं होता। इंद्रियां अपने राग से रंग करके जिसे देखती हैं उसे व्यक्त कहते हैं। परमात्मा इंद्रियातीत है, यह बात अव्यक्त से बता दी। सर्वत्र गम का तात्पर्य है कि वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में तथा उससे परे भी रहता है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय में और उससे परे भी विद्यमान है। देश का परिच्छेद उसमें नहीं हो सकता। यहां आना मना है, ऐसा बोर्ड परमात्मा के लिए कहीं लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह बोर्ड भी परमात्मा में ही रहेगा और परमात्मा रूप ही होगा। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के सत्संग में एक महात्मा बहुत बोलते थे। श्री महाराज ने उनसे कहा, चुप रहो। उन महात्मा ने एक पट्टी पर 144 बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर मुख पर पट्टी बांध ली और तब तक मौन रहे जब तक श्री महाराज ने उन्हें फिर बोलने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन इस प्रकार परमात्मा के लिए प्रवेश निषेध का बोर्ड कहीं लगाया नहीं जा सकता। वह तो जागृत, सुषुप्ति, समाधि में तथा इनसे परे भी विद्यमान है। अचिंत्यम अर्थात वह मन बुद्धि का विषय नहीं है। सूक्ष्म शरीर की गति उसमें नहीं है। कूटस्थम, सबके भीतर रहकर भी वह असंग, निर्लिप्त, एक रस है। अचलम यानी वह निर्विकार है, उसमें परिणाम नहीं होता। ध्रुवम यानी वह शाश्वत है, काल परिच्छेद उसमें नहीं है। ऐसे निर्गुण रूप परमात्मा की उपासना कैसे की जाए? आज तो लोग 2-4 सोहम अथवा शिवोहम कह देते हैं और समझते हैं कि निर्गुण उपासना हो गई, किंतु उपासना ऐसी नहीं होती। निर्गुण उपासना में 3 बातें होनी चाहिए। सन्नियेमिन्द्रिय ग्रामम, सर्वत्र समबुद्धयः और सर्वभूत हिते रताः। इन तीनों बातों में पहले वर्णन साकार उपासना का भी समाहार हो जाता है। जैसे यदि भगवान विराट रूप है और उनकी उपासना इस रूप में की जाती है तो सर्वभूत हिते रताः अपने आप होना पड़ेगा। जब सर्वरूप भगवान ही है तो सर्वत्र उनकी सेवा करनी है।
कहीं भी किसी में भी दोष देखना तो प्रभु में ही दोष देखना है, और अपने प्रभु में दोष देखना तो अपने अंतकरण को दूषित करना है, क्योंकि दोष प्रभु में तो टिक सकते नहीं, वे अपने चित्त में हो आएंगे। सब प्राणियों में जो निहित है, सब में व्याप्त है, उसमें रत होना, उससे प्रेम करना सर्वभूत हिते रताहा का स्वरूप है। संयम इंद्रिय ग्रामम का अर्थ है अपनी इंद्रियों के समूह का भली भांति संयम करो, अर्थात उन्हें बाहर जाने से रोको। तब हृदयस्थ नारायण अंतर्यामी में उसका संयम हुआ। सर्वत्र समबुद्धयः परमात्मा को, पुरुषोत्तम को छोड़कर सर्वत्र समान बुद्धि कर लो। सबके शरीर पंचभूतों से बने हैं, यह समबुद्धि है। सब प्राकृत है, माया के खेल है, यह भी समबुद्धि है। सर्व में ईश्वर ही भरपूर है, सब रूपों में वह ही क्रीड़ा कर रहा है, यह भी समबुद्धि है। इस प्रकार भक्ति का समाहार इन तीनों गुणों में हो जाता है। संयमेन्द्रिय ग्रामम, इसमें संपूर्ण योग का समाहार हो गया। संनियम्य का अर्थ है कि नियमन संपूर्ण रूप से हो। जैसे यमराज के दूत उनके नियंत्रण में रहते हैं, वैसे इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में रहे। सम्यक रूप से नितराम पूर्णतः यम्य वश में करो, और इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के पूरे गांव को, समूह को, 10 इंद्रियों को अपने संयम में करो। केवल नेत्र या कर्ण को वश में कर लेने से कुछ नहीं होता। बोलोगे नहीं पर देखोगे, ऐसा नियम बनाने से लाभ नहीं है। इंद्रियों को बारी बारी से भी वश में नहीं किया जाता। सब इंद्रियों को एक साथ और पूर्णतया वश में करना है। यदि बहिर्मुख इंद्रियां वश में होकर शांत नहीं होती, तो मन बहिर्मुख से अंतर्मुख कैसे होगा? मन के अंतर्मुख हुए बिना निर्गुण की उपासना कैसे संभव है? योग का सार ही है इंद्रियों का सम्यक संपूर्ण नियमन। सर्वभूते हिते रताहा, इसमें धर्म का समाहार हो गया, क्योंकि धर्म का सार यही बताया गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। महाभारत में कहा है, धर्म का सर्वस्व सुनो और सुनकर इसे धारण करो। इस कान से सुनकर उस कान से निकाल मत दो। धर्म का सर्वस्व यही है कि जो बात तुम्हारे प्रतिकूल है वह दूसरे के साथ मत करो। गाली, अपमान, धन अपहरण तुम्हें अप्रिय लगते हैं, अतः दूसरों को भी गाली मत दो, दूसरों का अपमान मत करो, किसी का स्वत्व मत छीनो, किसी को पीड़ा मत दो। यहां यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य तो अत्यंत अल्प शक्ति, अल्प क्षमता वाला है, और संसार में भूखे, नंगे, रोगी, दुखी, अभावग्रस्त प्राणी बहुत अधिक है। उन सब की आवश्यकता कोई कैसे पूरा कर सकता है? लेकिन यहां यह गणना नहीं करनी है कि तुमने प्राणियों को लाभ पहुंचाया। गणना यह करनी है कि तुम्हारा हृदय प्रत्येक समय दूसरों की भलाई के भाव से भरा रहा है या नहीं। संसार में उपकार के इतने पात्र है कि सबका उपकार तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। तुम यह गणना करोगे कि तुमने कितनों का उपकार किया तो तुम्हें बड़ी निराशा होगी। सबकी भलाई की जाए, यह बहिरंग धर्म है क्रिया के रूप में, किंतु सबकी करने की भावना अंतकरण में होती है। यह अंतरंग धर्म है, यही भक्ति का सार भी है।
श्रीमद् भागवत में आया है, सर्वभूतेषु मद्भावम पुंसो भावयतः चिरात् स्पर्धासूया तिरस्काराः साहंकारा वयन्ति ही। समस्त प्राणियों में भगवत भाव करने पर धीरे धीरे स्पर्धा मिट जाती है, क्योंकि जब सब भगवान है तो भगवान से प्रतिद्वंदिता का भाव कैसे रह सकता है। यह मुझसे आगे कैसे बढ़ जाएगा, ऐसी भावना भगवत भाव होने पर रह नहीं सकती। असूया अर्थात किसी के गुण में दोष देखना भी नहीं बनेगा, किसी का तिरस्कार भी नहीं किया जा सकेगा और अहंकार भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान के सामने गर्व नहीं किया जा सकता। सर्वत्र समबुद्धयः, सब कहीं समता समभाव रखना, यह ज्ञान का सार है और भक्ति का भी सार है। ज्ञान का सार गीता में इसे कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। जो समता में स्थित है वे तो ब्रह्म में स्थित है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। चौथा अध्याय 19वां श्लोक। श्रीमद् भागवत में कहा है, ब्राह्मण में और कसाई में, चोर में और ब्राह्मण भक्त में, सूर्य में तथा चिंगारी में, शांत में और क्रोधी में, सर्वत्र जो समदृष्टि रखता है उसे पंडित समझना चाहिए। इस प्रकार इसमें धर्म तथा भक्ति का सार संपूर्ण प्राणियों में रहने वाले परमात्मा का चिंतन आ गया। योग का सार संपूर्ण इंद्रियों का संयम आ गया। जीव मुक्ति का सार सर्वत्र समबुद्धि करना आ गया। लेकिन यह निर्गुण उपासना है, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो चरमावृत्ति है, ज्ञान में आवृत्ति नहीं है। अच्छा, यह सब करने से प्राप्त क्या होगा? भगवान कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। इस प्रकार निर्गुण की उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण मैं का प्रयोग ब्रह्म स्वरूप में कर रहे हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा ही श्री कृष्ण है। यहाँ उन्होंने निर्गुण सगुण का अभेद बतलाया है, क्योंकि जिसकी उपासना की जाती है उसकी प्राप्ति भी होती है। उपासना श्री कृष्ण की जाती है और प्राप्ति ब्रह्म की होती है। यह बात गीता में है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म है, वे कहते हैं ब्राह्मणे ही प्रतिष्ठा अहम। तब सगुण उपासक तथा निर्गुण उपासक की भगवत प्राप्ति में अंतर क्या हुआ? निर्गुण उपासक अपने प्रयत्न पौरुष में साधन चतुष्टय संपन्न होकर भगवत प्राप्ति करता है। यह बात प्राप्नुवंती से बताया। प्राप्नुवंती क्रिया का कर्ता त्वम पदार्थ है। भक्त सगुण उपासक को भगवान स्वयं प्राप्त होते हैं, यह आगे बतलाएंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।